अधिग्रहण निकाय पर जुर्माना लगाया जाता है, क्या होगा? अधिग्रहण रिलेटेड है ये, धारा 11-19। सर अधिसूचना को रद्द माना जाएगा। हाँ सर, चलिए, सी रद्द, नंबर बिल्कुल सही, रद्द। अधिनियम 2013 की कौन सी अनुसूची पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन हकों के तत्वों से संबंधित है? पहली, दूसरी, चौथी या तीसरी? किसमें है? क्या क्या अधिकार मिलेगा, ये सब है ना? किसमें है? चौथी अनुसूची। सर सेकंड होगा, दूसरी अनुसूची सर। चलिए, दूसरी अनुसूची, बिल्कुल सही। उसके बाद अगला 8वां सवाल। अधिनियम 2013 की धारा 10 के अनुसार खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण सामान्य रूप से नहीं किया जाना चाहिए? ठीक है, धारा 10, शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भूमि, केवल एक फसल उगाने वाली असिंचित भूमि, बंजर भूमि, सिंचित बहुफसली भूमि। डी नंबर सर सर। डी होगा, सिंचित बहु। बिल्कुल सही, डी, गुड। धारा 51 के अनुसार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब इस एक्ट का जो अथॉरिटी है उसका क्या है उद्देश्य? पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों का शीघ्र निपटान प्रदान करना, मुआवजे की राशि सीधे प्रभावित परिवारों को वितरित करना, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करना। क्या है? बी नंबर सर। डी, ए सर, ए होगा सर, ए गलत, बी, बी सर, बी तो बोल ही रहता है। हाँ, विवाद निपटाना है ना, ठीक है। अगला, अधिनियम 2013 के अनुसार यदि इस अधिनियम के तहत अधिग्रहित कोई भूमि कब्जे में लेने की तारीख से 5 साल तक अप्रयुक्त रहती है तो उसका क्या होगा? यह स्वचालित रूप से अधिग्रहण निकाय की अस्थायी संपत्ति बन जाती है, जो भी अधिग्रहण करने वाला है उसका अस्थायी संपत्ति बन जाएगा। इसे नीलामी के माध्यम से किसी भी निजी कंपनी को बेचा जा सकता है। इसे स्थानीय पंचायत या नगर पालिका को सौंप दिया जाता है। इसे मूल मालिक या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को वापस कर दिया जाएगा। डी नंबर होगा। डी सर। डी होगा सर। डी, बिल्कुल सही, डी। ये धारा 101 के तहत ये प्रावधान है, ठीक है। आगे, धारा 40 के तहत तात्कालिक अर्जेंसी के मामलों में भूमि अधिग्रहण करने पर कितना अतिरिक्त मुआवजा देय है? कुल मुआवजे का 50%, कुल मुआवजे का 100%, कुल मुआवजे का 75%, कुल मुआवजे का 25%। सर सी होगा 75%। गुड। धारा 40 का उपधारा 5 में है ये, ठीक है, 75%। अधिनियम की धारा 26 के अनुसार कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए किस मानदंड पर विचार नहीं किया जाता है? किस पे नहीं किया जाता है ये बताना है। भूमि की भविष्य की संभावित मूल्य वृद्धि, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में निर्दिष्ट बाजार मूल्य, सरकार द्वारा दी गई सहमति के आधार पर तय की गई राशि, आसपास के क्षेत्र में समान प्रकार की भूमि की औसत बिक्री मूल्य। क्या होगा? सर बी होगा सर, बाजार होगा, बाजार मूल्य सर। रोहित कह रहे हैं ए, तो चलिए ए, बिल्कुल सही। भूमि का भविष्य का संभावित मूल्य वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बाद बाकी में ध्यान दिया जाएगा। आगे, अधिनियम की धारा 15 के अनुसार प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के बाद कोई भी इच्छुक व्यक्ति कितने दिनों के भीतर आपत्तियां दर्ज कर सकता है? ठीक है, कंप्लेन को लेकर है। 30 दिन के भीतर। 3 नंबर सर, 60 दिनों के भीतर। 60 दिन, बिल्कुल सही। होगा। हाँ, 15 का 1, धारा 1 के तहत जो है कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन के तारीख से 60 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करेगा। आगे, अधिनियम 2013 के अनुसार कलेक्टर शब्द में कौन शामिल है? केवल तहसीलदार या उप विभागीय मजिस्ट्रेट, एक राजस्व जिले का कलेक्टर, एक उपायुक्त और सरकार द्वारा विशेष रूप से नामित कोई भी अधिकारी, केवल पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन आयोग, बी सर। केवल एक
बी हाँ? नंबर नंबर बी बी नंबर सर बी फॉर बॉल ना, यस जी सर। बिल्कुल सही। धारा 3 का जी में है ये। आगे, अधिनियम की धारा 96 के अनुसार इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी पुरस्कार या समझौते पर किस कर से छूट दी गई है? केवल आयकर, आयकर और स्टाम्प शुल्क दोनों, केवल स्टाम्प शुल्क, कोई कर छूट नहीं है। बी नंबर सर बी 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 फॉर बॉल, बी 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 सर बी। बिल्कुल, आयकर और स्टाम्प शुल्क दोनों से। आगे, अधिनियम 2013 के तहत अपराधों की प्रकृति क्या है, जैसा कि धारा 89 में वर्णित है? संज्ञेय और गैर जमानती, ये राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। संज्ञेय और जमानती, गैर संज्ञेय। सर सी नंबर। सी नंबर सी, सी नहीं, डी होगा। और धारा जमानत 89 इस अधिनियम के तहत हर अपराध को गैर संज्ञेय माना जाता है। अगला, दूसरी अनुसूची के अनुसार यदि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रभावित परिवार का घर अधिग्रहित कर लिया जाता है तो उसे आवास के रूप में क्या दिया जाएगा? शहरी क्षेत्र में 50 वर्ग मीटर का एक फ्लैट, इंदिरा आवास योजना के विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित घर, 1,50,000 रुपए का एक मुफ्त वित्तीय अनुदान, केवल घर बनाने के लिए भूमि का भूखंड। ए सी नंबर नंबर हो होगा सर। सकता है। बी सर। क्या होगा? बी। बी, बी बिल्कुल सही। दूसरी अनुसूची का क्रम संख्या 1 में दिया हुआ है ये। आगे, अधिनियम की धारा 25 के अनुसार कलेक्टर को धारा 19 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, घोषणा की प्रकाशन की तारीख से कितने समय के भीतर अपना अधिनिर्णय देना होता है? 6 महीना, 24 महीना, 12 12 महीना, महीना सर 12 महीने 12 सर। महीना। बी नंबर गुड। धारा 25 के तहत में 12 12 महीना। महीना। अधिनियम की धारा 41 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण कब किया जाना चाहिए? जब भी किसी औद्योगिक परियोजना के लिए आवश्यक हो, राज्य विधानमंडल की पूर्व स्वीकृति के साथ, स्थानीय पंचायत की सिफारिश पर, केवल एक प्रदर्शन योग्य अंतिम उपाय के रूप में। ए सर। ए सर ए, नहीं सर गलत। डी। डी, ठीक है, अंतिम उपाय के रूप में होगा। आगे, तीसरी अनुसूची के अनुसार पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली अवसंरचनात्मक सुविधाओं में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? प्रत्येक परिवार के लिए कार पार्किंग की जगह, निजी अस्पताल और स्कूल, सड़कें, उचित जल निकासी और सुरक्षित पेयजल के स्रोत, और डी है सी शॉपिंग नंबर मॉल। सर सी, बिल्कुल सी। सही। सी, हाँ सी। तीसरी अनुसूची का क्रम संख्या 1, 2 और 3 में यह दर्ज है। आगे, अधिनियम की धारा 74 के अनुसार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण अथॉरिटी के निर्णय के खिलाफ अपील कहाँ किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, राष्ट्रपति के पास या जिला कलेक्टर के पास? जिला उच्च कलेक्टर। न्यायालय सर जिला कलेक्टर बी जिला सर, उच्च कलेक्टर के पास। न्यायालय। उच्च उच्च न्यायालय न्यायालय, हाई कोर्ट, ठीक है, धारा 74 में है। हाँ, क्या कि ये प्राधिकरण का हेड आयुक्त होते हैं ना। जी यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार विस्थापित किया जाता है तो धारा 39 के तहत मुआवजे के लिए क्या प्रावधान है? 50,000 रुपए का एक मुफ्त भुगतान, कोई अतिरिक्त मुआवजा नहीं दिया जाएगा, एक अतिरिक्त मुआवजा जो निर्धारित मुआवजे के बराबर होता है, मुआवजा आधा कर दिया जाता है। ए नंबर। ए नंबर सर ए नंबर, चलिए गलत, सी नंबर, अतिरिक्त मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, अब भाई दोबारा उसको मतलब कि किया जा रहा है तो उसको एक्स्ट्रा चाहिए ना, 10 बार उसी को भगाइएगा क्या? जी सर। आगे, अधिनियम 2013 के अनुसार सार्वजनिक प्रयोजन, पब्लिक पर्पस का अर्थ क्या है? धारा 2 का 1 के तहत निर्दिष्ट गतिविधियां, किसी भी निजी कंपनी द्वारा कोई भी गतिविधि जिससे सरकार को लाभ होता है, केवल स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण। क्लियर है ये तो? सी सर
ए बिल्कुल। डी सर। ए। ए। हाँ, आगे। धारा 12 के तहत भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण किसकी उपस्थिति में किया जाना चाहिए? स्थानीय पुलिस की उपस्थिति में, किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक नहीं, भूमि के मालिक या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिग्रहित किसी व्यक्ति की उपस्थिति में, केवल जिला कलेक्टर की उपस्थिति में। सी नंबर सर। सी। सी नंबर बिल्कुल सी। सी। भूमि के मालिक या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति में, धारा 12 के तहत यह है। आगे। धारा 45 के अनुसार पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन कब आवश्यक है? जब अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि 100 एकड़ के बराबर या उससे अधिक है, केवल सिंचाई परियोजनाओं के लिए, जब भी कोई भूमि अधिग्रहित की जाती है, जब 10 से अधिक परिवार विस्थापित होते हैं। क्या ए होगा? सर। ए सर। ए, बिल्कुल सही। 45 का एक में है। आगे। अधिनियम 2013 के लागू होने से किस पुराने कानून को निरस्त कर दिया गया? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। सर डी नंबर। डी नंबर, बिल्कुल सही। डी धारा होगा सर। 114 का एक में है। आगे। जी दूसरी अनुसूची के अनुसार विस्थापित परिवारों को एक मुश्त पुनर्स्थापन भत्ता रीसेटलमेंट अलाउंस के रूप में कितनी राशि दी जाती है? 25,000, 50,000, 1,00,000, 3,000 रुपए प्रति माह। सर 3,000 3,000 प्रति। गलत। 3,000 50,000 रुपए। 50,000 रुपए एक मुश्त दिया जाता है। वो तो निर्वाह भत्ता होता है ना, ये तो रीसेटलमेंट भत्ता की बात कर रहा है ना। ठीक है, ये सवाल अभी हुआ है, बताइए। 50%, 80%, 100%, 70%? 70%। 70%। हाँ 70% सर। हाँ, अभी सही किए हैं। धारा 2 का 2 में है। आगे। धारा 14 के अनुसार यदि विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत सिया मतलब सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के मूल्यांकन तारीख से 12 महीने के भीतर धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी नहीं की जाती तो रिपोर्ट का क्या होगा? ठीक है, ये भी पहले किए हैं। कलेक्टर को बिना सिया रिपोर्ट के अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ने का अधिकार है। रिपोर्ट लैप्स हो गई मानी जाएगी और एक नए सिया की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट की वैधता स्वतः ही 6 महीने और बढ़ जाती है। मामला पुनर्विचार के लिए उपयुक्त सरकार को भेज दिया जाता है। ए नंबर सर। ए नंबर सर। ए। जी चलिए, गलत। बी नंबर। ठीक है। धारा 30 के तहत कलेक्टर द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुल मुआवजे के अलावा अंतिम अधिनिर्णय पर पहुंचने के लिए कितना अनिवार्य सोल्यूशन सांत्वना राशि लगाया जाना चाहिए? मुआवजे राशि का 50%, 12%, 100%, 75%। अभी हुआ है ये 50%। 100%, बिल्कुल सही। आगे। अधिनियम की किस धारा के तहत एक इच्छुक व्यक्ति जिसने अधिनिर्णय स्वीकार नहीं किया है, मतलब मुआवजा ये सब कुछ स्वीकार नहीं किया है, कलेक्टर से मामले को भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण निर्णय के लिए संदर्भित करने की अपेक्षा कर सकता है? मतलब मामला को अथॉरिटी के पास ले सकता है कलेक्टर से। धारा 77, 64, 51, 23। 51 क्या होगा? 51 सर। गलत। 64 64, 64। आंध्र प्रदेश राज्य, अच्छा इसको छोड़ दिया, आंध्र प्रदेश को हम लोग नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। धारा 40 के अनुसार मतलब जो बहुत जरूरी है, अत्यावश्यकता के मामले में परियोजना द्वारा राष्ट्र संप्रभुता या सुरक्षा को प्रभावित न करने की स्थिति में कितना अतिरिक्त मुआवजा दे है? 50, 100, 25? अभी 75, बिल्कुल सही। 40 का 50 में है। गुड। धारा 25 के अनुसार कलेक्टर की धारा 19 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से किस अवधि के भीतर अधिनिर्णय करना होगा, अन्यथा पूरी अधिग्रहण कार्रवाई व्यवगत हो जाएगी? 12, 24, 18, 12 सर। 12 महीने। क्वेश्चंस का पैटर्न बस बदला है। आगे। धारा 101 के तहत यदि इस अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि पर
कब्जा लेने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए उपयोग नहीं किया जाता तो उस भूमि का क्या होगा? इसे अस्थायी रूप से अधिग्रहण करने वाली निकाय को दे दिया जाएगा। यह स्वतः स्थानीय पंचायत में निहित होगी। इसके मूल मालिक या उसके कानूनी उत्तरदायित्वों को वापस कर दिया जाएगा। सार्वजनिक नीलामी की जाएगी। सी सर। सी बिल्कुल सही। अधिनियम धारा 3C के तहत प्रभावित परिवार की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? अच्छा, ये सवाल भी हम लोग किए हैं, आगे देखते हैं। ये तो महाराष्ट्र वाला सवाल है। ये धारा 41 के तहत यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो मुआवजे की राशि का न्यूनतम कितना हिस्सा पहली किस्त के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 25%? पूरी राशि का भुगतान? कम से कम आधा? कम से कम एक? डी सर। डी नंबर। हाँ, डी होगा, 1/3। ठीक है, आगे। धारा 7 के तहत गठित विशेषज्ञ समूह को अपनी स्थापना के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कितनी समय सीमा दी गई है? 3 महीने, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना? सिया का आकलन करता है ना एक विशेषज्ञ समिति, उसको कितना टाइम दिया गया? 3 माह। 3 महीना। ए नंबर गलत, 2 महीना। 7 का 4 और 5 में। दूसरी अनुसूची के अनुसार एक प्रभावित परिवार को रोजगार के बदले, 3 ऑप्शन थे उसमें, याद कीजिए। रोजगार के बदले एक मुफ्त भुगतान का विकल्प दिया जाता है। इस भुगतान की राशि क्या है? 50,000, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख? 50,000। 50,000। सी कह रहा है संदीप। चलिए संदीप का इस बार देखते हैं। बिल्कुल सही, 5 लाख। हाँ, आगे। धारा 9 के अनुसार उपयुक्त सरकार किसी विशिष्ट परिस्थिति में कृषि परियोजना को सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन से छूट देती है, सिया से छूट देती है। कब? जब अधिग्रहण करने वाला निकाय एक सरकारी विभाग हो, जब धारा 40 के तहत अत्यावश्यकता प्रावधानों को उपयोग किया जाता है, जब परियोजना 50 एकड़ से कम भूमि का अधिग्रहण करती है, जब सभी प्रभावित परिवार स्वेच्छा से सहमति देते हैं। बी नंबर। बी नंबर बिल्कुल सही, धारा 9 में स्पष्ट रूप से है। आगे। तीसरी अनुसूची में एक पुनर्वास क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली अनिवार्य ढांचागत सुविधाओं की सूची, इनमें से कौन उसमें सूचीबद्ध नहीं है? शॉपिंग मॉल, पंचायत घर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल? शॉपिंग मॉल बिल्कुल सही। आगे। धारा 80 के तहत यदि कब्जा लेने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर मुआवजे का भुगतान या जमा नहीं किया जाता तो किस दर पर ब्याज देय होगा? 9%, 15%, 12%? बैंक दर के अनुसार 12%, 15% के अनुसार। ठीक है। धारा 102 के अनुसार यदि अधिग्रहित भूमि को बिना किसी विकास के उच्च प्रतिफल पर हस्तांतरित किया जाता है तो बढ़े हुए मूल्य का कितना प्रतिशत मूल मालिकों के साथ साझा किया जाना चाहिए? 100%, 50%, 40%, 25%? 50% नहीं, 40%। धारा 81 के तहत बंजर या कृषि योग्य भूमि का अस्थायी कब्जा अधिकतम किस अवधि के लिए प्राप्त किया जा सकता है? 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल? 5 साल। 5 साल नहीं, 3 साल। 3 साल। आगे। धारा 85 के अनुसार मुआवजे के भुगतान या पुनर्वास से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर क्या दंड है? अधिग्रहण करने वाले निकाय का लाइसेंस रद्द करना, 1 वर्ष तक का साधारण कारावास, केवल 1 लाख रुपए का जुर्माना, 6 महीने से 3 साल तक कारावास या जुर्माना, दोनों? डी बिल्कुल सही। आगे। चौथी अनुसूची उन अधिनियमों को सूचीबद्ध करता है जिन पर 2013 अधिनियम के लाभकारी प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम उस सूची में है?
भारतीय संविदा अधिनियम 1872, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, IT एक्ट 2000, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956। बी गलत। 20 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956। आगे, धारा 4 के अनुसार सिया अध्ययन को उसकी शुरुआत से कितने अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए? 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 12 महीने। 2 महीने सर। गलत, 6 महीने। विशेषज्ञ समिति को लेकर था ना। धारा 2 के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए प्रभावित परिवारों से न्यूनतम कितनी सहमति आवश्यक है? मतलब अगर कोई प्राइवेट सेक्टर एक्वायर कर रहा है तो कितना चाहिए? 80, 80 70, सर। 100? 80। बिल्कुल सही। आगे, धारा 45 के अनुसार यदि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि का आकार एक निश्चित सीमा के बराबर या उससे अधिक है तो परियोजना स्तर पर एक पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन किया जाना चाहिए। ये सीमा क्या है? 100 एकड़ के बराबर है, उससे अधिक? 200 एकड़ के ए, बिल्कुल सही। 45 का 1 में। आगे, धारा 26 के तहत बाजार मूल्य का निर्धारण कई मानदंडों का, ये तो हम लोग देखें। आगे,